हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, आज का जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो ये बहुत कॉमन टॉपिक है कि हाउ टू गेट रेड ऑफ डिप्रेशन। देखिए, डिप्रेशन एक ऐसी स्टेट है जिसमें इंसान, ये वैसे आपको पता ही होगा, डिप्रेशन एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें इंसान अपने आप को लोनली फील करता है, दुखी फील करता है। वो सोचता है कि मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई हेल्प करने वाला नहीं है। वो बिल्कुल ही मतलब एक तरीके से आइसोलेट हो जाता है हर किसी चीज़ से। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो डिप्रेशन में और जाता जाता है। डिप्रेशन की भी स्टेज होती हैं, अलग अलग लेवल के डिप्रेशन की देखिए स्टेज होती है। जैसे हर बीमारी की अपनी अपनी स्टेज होती है, वैसे डिप्रेशन की भी एक स्टेज होती है। तो देखिए, इसको कम करने के, देखिए डिप्रेशन के बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं कि आप जो अचीव करना चाह रहे हैं आपको वो नहीं मिला, या फिर ब्रेकअप हो गया। बहुत रीज़न्स होते हैं। कभी फैमिली के चक्कर में आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, फैमिली में कुछ लाइक ब्रेड आना को कुछ हो जाए। ये सारे रीज़न बहुत होते हैं, उससे आप डिप्रेशन में जाते हैं। वो अधिकतर लोग जाते हैं, और आजकल का यूथ तो वैसे देखिए डिप्रेशन में जा ही रहा है, और बहुत 80% यूथ डिप्रेशन में जाते ही आजकल जो हालात चल रहे हैं। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन क्या है? या फिर इसमें फैमिली हेल्प कर सकती है या फ्रेंड्स हेल्प कर सकते हैं। ये तो आपने बहुत जगह सुना होगा। तो मेन सॉल्यूशन इसका यही है कि आपको खुद की हेल्प करनी होगी। आप जब अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं, तो आप ये मतलब जैसे यूट्यूब पे अभी इतना कंटेंट अवेलेबल है, आप यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोस देखिए। आप अपने रीज़न ढूंढिए कि आप किस वजह से डिप्रेस्ड हुए हैं। आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ, तो मैं क्यों हूँ, इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं कैसे बाहर निकलूँगा। देखिए, हमारे सबकॉन्शियस माइंड जो है उसके पास बहुत पावर है। उसके पास हर चीज़ का आंसर है, कि आप जो भी पूछेंगे आंसर उसका ज़रूर मिलेगा, और जितनी गहराई तक सोचेंगे उतना आपको बिल्कुल एक्यूरेट आंसर मिलेगा। देखिए, डिप्रेशन से बाहर तभी आ पाएंगे, कोई और आपको डिप्रेशन के बाहर नहीं निकाल पाएगा। आपको खुद ही अपने आप को बाहर निकालना पड़ेगा। यह बात तो आप लिख के रख लीजिए, ठीक है। तो देखिए, डिप्रेशन से अगर आपको बाहर जाना है तो आप खुद पहले ये सोचिए रीज़न क्या है, उसको नोट करिए। फिर ये पूछिए कि सच में इस रीज़न की वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हो रही है, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? तो आपको खुद ही आंसर मिलेंगे। देखिए, डिप्रेशन में आपको ये तो फ़ील होगा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ख़त्म हो गया, सुसाइडल टेंडेंसीज़, लाइक आपको सुसाइड वाली फीलिंग आएगी कि मैं सुसाइड कर ले रहा हूँ, बहुत सारी ऐसा कुछ होगा। पर देखिए, उस टाइम टूटने का नहीं है। देखिए, भगवान हर किसी को कुछ ना कुछ एक ऐसी जगह पे लाके खड़ा करते हैं जहाँ उनका टेस्ट होता है। ये आपने ये भी सुना होगा। आपको इसी टेस्ट में पास करना होता है, और ये डिप्रेशन भी एक मान लीजिए उस तरीके का टेस्ट है जो भगवान आपका लेना चाह रहे हैं कि आप उससे बाहर निकल पाएँगे, नहीं निकल पाएँगे। अगर आपने वो स्टेज पार कर ली तो देखिए, आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर आएगा। हर किसी चीज़ के पीछे अच्छाई ज़रूर होती है, भले ही देर से पता चले। मेरे संग तो कई बार हुआ है, मैंने इस चीज़ को बहुत बार मतलब लाइक मैंने फ़ील भी करा है। मैं कितनी बार परेशान हुआ, सैड हुआ, पर उसके बाद कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर हुआ है। पर और फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा, उस जो वो चीज़ हुई थी मेरे साथ वो इसलिए हुई थी। आपको ज़रूर पता लगेगा कि आप इस स्टेट में क्यों गए डिप्रेशन की, बाद में आपको इसकी अच्छाई पता चलेगी। तो आप ये ज़रूर सोचिए डिप्रेशन में मेरे संग कल कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा। अगर मैं आज इस स्टेट में पहुँचा हूँ तो मेरा टेस्ट चल रहा है भगवान की तरफ। भगवान मेरा टेस्ट ले रहा हो, मुझे इसमें पास होना है, आप ये सोच के रखिए। और अपने सबकॉन्शियस माइंड को मतलब मेकअप करिए इस तरीके से कि मैं बाहर निकलूँगा, मैं कर सकता हूँ। आप अपने आप को मोटिवेशनल सॉन्ग सुनिए, देखिए आपके अंदर खुद ही एक नई फीलिंग आएगी कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। और आप इस जब इस स्टेट से बाहर आएँगे, देखिए डिप्रेशन से निकलना मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं होता है। मुश्किल, मैंने यही कहा कि मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं होता है। आप चाहें तो बिल्कुल बाहर निकल सकते हैं। बस एक वही चीज़ होनी चाहिए कि हाँ भाई, मैं कर सकता हूँ। मुझे जो रीज़न मुझे वो खोजना है कि मैं डिप्रेशन में पहली बात तो गया क्यों। देखिए, जब रीज़न मिलेगा किसी चीज़ का तो सॉल्यूशन भी ज़रूर मिलेगा। जैसे ही आपको रीज़न पता लग जाएगा कि ये रीज़न है अब मेरे डिप्रेशन में जाने का, तो अब मैं उसके सॉल्यूशन निकालना शुरू करूँगा कि मैं ऐसे बाहर आऊँगा। अपने आप को जितना हो सके खुश रखिए। आप भले ही मतलब लाइक सैड की फीलिंग देखिए डिप्रेशन में आती है, जैसे कि मैंने पहले कहा। ये ज़रूर होगा, पर तब भी आप अपने कोशिश करें कि मैं खुश रहूँगा। आपका दिमाग, देखिए दिमाग को नहीं पता कि बुरा अच्छा क्या होता है। ये खुद हम फ़ील करते हैं बुरा और अच्छा, दिमाग को कुछ नहीं पता, आपके सबकॉन्शियस माइंड को कुछ नहीं पता ये बुरा क्या हो रहा है, अच्छा क्या हो रहा है। आप ये चीज़ को फ़ील कर रहे हैं कि मेरे संग बुरा हो रहा है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जैसे ही डाइवर्ट करेंगे, वो तो आपको देखिए, आप सोचेंगे बुरी चीज़ हो रही है तो बुरा ही आपके संग सोचोगे, वही इमेजिन करोगे बुरा-बुरा, तो वही चीज़ आपके संग होती रहेगी। आप अपने आप को और लाइक लो फील कराओगे अपने आप को। अगर आप जैसे ही आपको बुरी फीलिंग आ रही है कि मैं सुसाइड वगैरह करूँ, या फिर मैं कोई कमरे में बैठ जाऊँ, किसी से बात ना करूँ, तो एकदम आप अपने माइंड को चेंज करिए और स्माइल करके बाहर आइए, बात करिए फैमिली से। देखिए, कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर आएगा। और यही होता है, जैसे हम माइंड को जितना देखिए, माइंड पहले हमारे ऊपर फोर्स करेगा कि ना करें ना करें ना करें बात, कमरे में अकेले बैठें। पर आप उस चीज़ को जब ओवरकम कर जाएंगे, यही जो स्टेट होती है माइंड को
आपने ये ओवरकम कर ली तो देखिए आप डिप्रेशन से तुरंत बाहर आने आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बाहर आने में। और यही है देखिए, अब फैमिली फ्रेंड्स भी सपोर्ट कर सकते हैं, पर फैमिली फ्रेंड्स सिर्फ आपको सपोर्ट कर सकते हैं, करना आखिरी में आपको ही है, एंड पॉइंट आपको ही निकालना है। और फिर जैसे आप अपने अगर आप देखिए बच्चे जैसे अब रिजल्ट्स आ रहे हैं, बहुत सीबीएसई बोर्ड्स वगैरह सबके रिजल्ट आ भी चुके हैं, अब बच्चे कुछ डिप्रेस्ड होंगे कि हमारा रिजल्ट जो एक्सपेक्ट किया वो नहीं आया। देखिए मार्क्स तो जज नहीं कर सकते ना, अभी मैंने भी 12th क्लास पास करी, मैंने एक्सपेक्ट करे थे थोड़े अच्छे, नहीं आए। पर देखिए अब ये तो नहीं है कि हम अपने बारे में बुरा भला सोचें, ज़रूर इसमें भी कुछ अच्छाई होगी, भगवान ने दोबारा हमारा टेस्ट लेने के लिए ये चीज़ करी हो कि इसको कम देखो, कम मार्क्स दिए, मतलब तुमने एक्सपेक्टेशन देखो, तुमने सोचा कि मेरे इतने आएंगे 98 सोचे और 96 भी आए, तो तुम ये सोचो इसमें भी कहीं ना कहीं अच्छाई ज़रूर होगी और मुझे आगे जाके पता लगेगी, यही पॉजिटिव माइंडसेट रखो। स्टीव जॉब्स जो एप्पल के सीईओ थे पहले, वो एप्पल के को फाउंडर जो थे, एप्पल के फाउंडर, उन्होंने भी यही बात सोची थी कि कुछ भी हो जाए वो हमेशा पॉजिटिव रहते थे। पॉजिटिव रहना, अब आप पूछेंगे पॉजिटिव रहना होता क्या है, पहले तो ये बताइए। देखिए कुछ में क्वेश्चन जरूर आएगा कुछ कि पॉजिटिव रहना होता क्या है। पॉजिटिव रहना क्या है कि हर बार जब जैसे ही माइंड में कोई चीज़ गलत है एकदम पॉजिटिव सोचना शुरू कर देना, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अपना एकदम माइंड चेंज कर लेना, ये सब पॉजिटिव होता है। देखिए सबकॉन्शियस माइंड, एक पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा, वो ज़रूर पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है। तो देखिए आप अपने रात को कमरे में जब भी बैठें और रात को सोने से पहले आप सोचिए, विजुअलाइज़ करिए कि मेरे संग बहुत अच्छा हो रहा है। देखिए इसका ज़रूर इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है कहीं ना कहीं। आप रात को सो रहे हैं, अच्छा अच्छा सोच रहे हैं, और सुबह भी उठे एकदम, फिर आपने कुछ अच्छा अच्छा सोचा कि मेरा गोल ये है, मुझे ये अचीव करना है, मैं डिप्रेशन में नहीं हूँ, मतलब अपने आप को कहिए मैं डिप्रेशन में नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ, ज़रूर कुछ अच्छा ही है, ज़रूर कुछ अच्छा ही है, और देखिए एक ना एक दिन अच्छा ज़रूर होगा। ये रियलिटी है लाइफ की, और ये एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम देखिए हर किसी के लाइफ में आती है। अगर कोई आप सोचते हैं कि पैसे वाला उसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती है, प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में आती ही आती है, उसका सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है उसका सिर्फ जो निकाल पा रहा है उस चीज़ को, कि हाँ भाई अगर रिच मैन के पास प्रॉब्लम आती है तो वो सॉल्यूशन ढूंढता है। वो माइंडसेट होता है, वो वैसे नहीं होता है, सब कुछ फ़र्क पड़ता है माइंडसेट पे। अगर आपका पॉजिटिव माइंडसेट है, मतलब हर चीज़ में आप पॉजिटिव ही देख रहे हैं, और एक तरफ है नेगेटिव माइंडसेट, देखिए फ़र्क पड़ेगा। पॉजिटिव वाला हमेशा आगे कहीं ना कहीं बढ़ेगा, भले ही गिरने के बाद, और नेगेटिव वाला अगर पहले एकदम ऊपर चढ़ रहा है फिर वो ज़रूर गिरेगा। ये होता है। देखिए लोग एक दूसरे से जेलस होते हैं, जेलस होकर कोई फ़ायदा नहीं है। एक दूसरे से जेलस होकर अपने आप को लो फील करा रहे हैं। देखिए जेलस होना क्या है, हम किसी से अपने आप को क्यों कंपेयर कर रहे हैं, भगवान ने हमें अपने आप में ही यूनिक बनाया है, और यह हमें जानना पड़ेगा कि हमारा जन्म किस चीज़ के लिए हुआ है, हम क्या कर सकते हैं, हमारी हिडन पोटेंशियल क्या है। देखिए सबके अंदर कोई ना कोई पोटेंशियल होती है, लोग अपनी पोटेंशियल तक पहुंच नहीं पाते हैं, और फिर वो दूसरे से जेलस होते हैं कि उसके पास ये है, उसके पास वो है, तो भाई उन्होंने भी तो कुछ करा होगा जैसे उनके पास आई है, कहीं से अपने आप को दौड़ के आ नहीं गई, मेहनत करी होगी, कुछ करा होगा, ऐसे हर किसी के पास नहीं आती। और जो लाइक जैसे के पास जल्दी एकदम पैसा आ रहा है कि वो जाता भी जल्दी है, गलत चीज काम का पैसा कभी नहीं रुकता, ये बात भी सोच के रखिए। मेहनत की कमाई हमेशा आगे जाएगी, ये बात भी आप समझ के रखिए। और देखिए आजकल इतने इतना कंटेंट अवेलेबल है, आप नई नई स्किल्स सीख सकते हैं, अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। आजकल कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं, आप वो सीखिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह के कोर्स, अगर जो कॉमर्स वाले, मैं उन्हें रिकमेंड करूँगा, बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, उन्हें वो करने चाहिए। और देखिए डिप्रेशन एक मेनली, मैंने यही आपको रीज़न बताए, कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं उस चीज़ को, बहुत सारे रीज़न होते हैं डिप्रेशन में जाने के। बस वही है, निकलना आपको खुद ही बाहर है, ये आप लौट के फिर लिख के रख लीजिए, निकलना आपको खुद ही बाहर है। लोग बस हेल्प कर सकते हैं, निकाल नहीं सकते हैं डिप्रेशन से बाहर, ठीक है। ये इसमें आपको वैसे जिस टाइम डिप्रेशन की स्टेट आती है उस टाइम कुछ मन में नहीं होता है कि क्या करना है क्या नहीं, सिर्फ एक ही चीज़ आएगी, नेगेटिव। मेरे संग भी ऐसा हो चुका है, तो इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ, मेरा खुद के एक्सपीरियंस है, तो मैं आज आपके संग शेयर कर पा रहा हूँ। उसमें बस यही होता है, आप कोई वो नहीं है, ये है वो, हम बुरा ही आता है, कितना भी अच्छा सोच लो बुरा ही बुरा ही बुरा ही होता है। और ये मेरे संग भी हुआ है। फिर मैंने कुछ अंदर से जिस दिन आवाज़ आई कि नहीं भाई अच्छा होगा कहीं ना कहीं, फिर मैंने भी सोचना करा अच्छा होगा, अच्छा अच्छा होगा। और देखिए फिर मतलब कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ा उस पे। अब देखिए हुआ मेरे संग भी था, डिप्रेशन की स्टेट में मैं गया था, पर मैं जल्दी बाहर निकल आ गया, क्योंकि यही था, मेरा थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट था। मैं तो अब ये देखिए डिप्रेशन में
है बहुत बुरी चीज़ है अगर देखी जाए तो। इंसान इसमें टूट जाते हैं बुरी तरह। कोई से उनके पास वो नहीं होता है, पर वही है ना, लौट फिर के निकलना हमें खुद ही होता है। कुछ की फैमिलीज़ बहुत अच्छी होती हैं, वो उन्हें हेल्प करती हैं, बहुत बहुत हेल्प करती हैं, सपोर्ट करती हैं। तो इससे वो उस इंसान के अंदर मोटिवेशन आती है कि हाँ भाई मैं ठीक हो सकता हूँ। तो बस यही है, आप अपना मेन रीज़न लिखें कि डिप्रेशन में जाने का आपका रीज़न क्या है। फिर आप सोचिए अब मैं इससे बाहर कैसे जा सकता हूँ। अपने आप को मोटिवेट रखिए हर समय जितना हो। जब भी नेगेटिव कोई थॉट आए एकदम मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लीजिए। देखिए कैसे आपके अंदर पॉजिटिवनेस नहीं आएगी। ज़बरदस्ती सुनिए, पॉजिटिव ज़बरदस्ती पॉजिटिव नोट्स पढ़िए। देखिए चीज़ों पे चल कर बदलाव आएगा। जितने आज आपने आजकल बहुत देखा होगा स्टेटस पे लोग पॉजिटिव चीज़ें डालते हैं, उस पे डालने से कुछ नहीं होता है। अगर इंसान उस चीज़ को मान रहा है तो वो चीज़ है। अगर उस विचारों पे जो लोग डाल रहे हैं उन पे विचारों पे चल रहा है इंसान, तो वो चीज़ मानी जाएगी, वरना सब बेकार है ये। कि लोग डाल रहे हैं स्टेटस, वो नहीं है। स्टेटस डाल रहे हो तो उसको फॉलो भी तो करो एटलीस्ट। ये तो थोड़ी ना है कि तुम औरों को दिखाने के लिए करो और देख कर तुम्हें लाइक वगैरह करके छोड़ देगा। करना तो तुम्हें ही है। तो तुम यही सोचो, विचारों पे चल कर नहीं, विचारों को पढ़ कर नहीं, विचारों पे चल कर कर बदलाव आएगा। ये बात भी आप लिख के रख लीजिए। और ये ठीक है। सो बस मेरा आपसे यही था। और मेरे आप ऐसे लाइक वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।